राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा इस प्रकार मेरे हाथ में रखे हुए इस पौधे को देख लीजिए। चमत्कारों से भरा हुआ है यह पौधा, और यह पौधा आपको मैं जो दिखा रहा हूं यह बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर आप गांव में रहते हैं तो यह पौधा है, उसका यह बीज है, चमत्कारों से भरा हुआ है। आज मैं आप लोगों को इसी के दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा और इसके आयुर्वेदिक लाभ भी बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना। आज जरा सी भी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि आज की जो जानकारी है बहुत ही सुंदर है। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। अगर आप जो है आज की वीडियो मिस कर देते हैं, कम से कम अपना 5 से 7 मिनट का बहुमूल्य समय नहीं देते हैं, तो इसमें आपको ही नुकसान होगा, क्योंकि दर्शकों कोई भी जो जानकारी है कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह जानकारी आगे बाद में चलकर के काम आती है। सबसे पहले तो यह पौधा देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से बीज है। फिर मैं आप लोगों को बाद में इसके पौधे की पहचान करना होगा। मेरे हाथ में रखे कुछ इस प्रकार का बीज है। बहुत से लोगों को यह बीज देखकर के समझ में आ गया होगा, इसको रगड़ने से इसमें आग जैसी तपन आ जाती है, अर्थात इसमें आग जैसी गर्मी होती है, बू आ जाती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसमें एक प्रकार का कहा जाए घर्षण करने से एक प्रकार की कमी आ जाती है और किसी को दर्ज कराते हैं। बचपन में काफी से खेले भी है, तो यह चमत्कारों से क्यों भरा है? इसमें कौन कौन से चमत्कारिक गुण पाए जाते हैं? कौन से आयुर्वेदिक प्रयोग पाए जाते हैं? धार्मिक इसके लाभ क्या है? इसे कैसे प्रयोग में लाया जाता है? सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को, सारे दर्शकों को विस्तार से बताऊंगा। सर्वप्रथम तो हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में आज भी हमारे घरों के आसपास में इस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो कि हमारे लिए काफी कीमती है। यह चमत्कारों से भरा हुआ है, लेकिन जानकारी के अभाव में, या यूं कहूं तो कई लोग सही तरीके से दिशा निर्देश नहीं देते, तो यह पेड़ पौधे केवल हमारे लिए घास फूस ही रह जाते हैं, एक साधारण पौधा ही रह जाता है। और अधिकतर देखा जाए तो मैं जो यह बीज दिखा रहा हूं, यह इसका जो फल होता है, इसका जो एक प्रकार का फल होता है, उसी के अंदर में यह बीज पाया जाता है, जिसके अंदर में काफी कांटे पाए जाते हैं। इसके फल के अंदर में काफी गाते पाए जाते हैं। इसका पौधा है, उसके अंदर में भी काफी कांटे होते हैं। गठीला पौधा है, और सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जिस पौधे में जितने ज्यादा कांटे हो आते हैं, जो पौधा जितना ज्यादा कठिन होता है, वह बहुत ही ज्यादा आयुर्वेदिक एवं चमत्कारिक गुणों से भरा होता है। क्योंकि आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, जो गुलाब का फूल है कितना खूबसूरत होता है, कितना अच्छा होता है, और उसे प्राप्त करने के लिए कितनी कठिनाई का हमें जो है सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके आसपास में बहुत सारे कांटे होते हैं। इसी प्रकार यह जो चमत्कारिक पेड़ पौधे होते हैं, इनके अंदर में बहुत ही चमत्कारिक लाभ होते हैं। इसके अंदर में बहुत देव गुण होते हैं, इसलिए इसकी सुरक्षा करने के लिए आसपास में बहुत सारे कांटे होते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी जो जंगली जानवर है या फिर जो पशु है, उसे यह साधारण समझ के ना खाएं या फिर इसका नुकसान करने से बचें। तो इसके कौन कौन से प्रयोग है, इसका नाम जान लीजिए। तो सर्वप्रथम इसका नाम है गंज। ध्यान से देखिए, इसे करंज के नाम से जानते हैं। बिहार में इसे करंज के नाम से जाना जाता है। कई जगह ऐसे लता करंज के भी नाम से जानते हैं। इसे तेलुगु में काबू के नाम से जानते हैं। इसका हिंदी नाम पापड़ भी है। इसे ओडिया में कोर्निया के नाम से जानते हैं। इसे और या में कोर्निया के नाम से जानते हैं। और यह बीज देकर के पहचान लीजिए, शायद आपको समझ में आ जाएगा कि इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। शायद इसका अंग्रेजी नाम हमें पता था। का अंग्रेजी नाम है इंडियन बीच है। इसका अंग्रेजी नाम है इंडियन बीच। इसे कई जगह पूर्ण गर्म आयल ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, के नाम से जानते हैं। अब आज हम सर्वप्रथम तो इसके आयुर्वेदिक लाभ बताएंगे, फिर इसके हम दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग बताएंगे और इसके धार्मिक लाभ भी बताएंगे। आयुर्वेदिक 4 से 5 ही इसके लाभ बताऊंगा, जो कि आपको आगे चलकर के काम आते हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक पेड़ पौधों के लाभ सीख जाएंगे तो आप कभी फिर बीमार नहीं पड़ेंगे।
पेड़ पौधों से बहुत सारी बीमारियों का स्वतः ही आप उपचार कर सकते हैं। आप इस प्रकार की जानकारी को सील करके वैद्य का भी काम कर सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं, पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी रोजी रोटी भी निकाल सकते हैं। तो प्रथम इसका जो प्रयोग होता है गंजापन में, ठीक है, गंजापन में इसका जो बीज होता है, इसके बीज से निकाला हुआ तेल, ठीक है, इसके बीज से निकाला हुआ तेल से अगर गंजापन हिस्से में मालिश की जाए तो आपके जो देते हुए बाल है पुनः धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं। इसमें समय लगता है 4 से 5 महीने का समय लगता है, लेकिन पूरी तरीके से आपके जो झड़े हुए बाल है सिर पर आ जाते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक दवा धीरे से काम करती है लेकिन 100% काम करती है। तो गंजापन दूर करने के लिए इसका जो बीज होता है, इसका दूसरा प्रयोग बता रहा, इसका जो बीज होता है सरसों का तेल होता है, दोनों को मिलाकर के भी मालिश करने से गंजे सर पर बाल आते हैं। इसके बाद यह दांत दर्द की रामबाण दवा है, इसके बीज को जलाकर के भस्म तैयार कर लीजिए। ध्यान से सुनिए, इसके बीज को जलाकर भस्म तैयार कर लीजिए और इस भस्म को आपके जिस हिस्से में दांत में दर्द हो रहा है उस हिस्से में लगाई है तो यह दांत के कीड़े को तत्काल मारता है और किसी भी प्रकार से पायरिया के कारण, दांतों में सड़न के कारण, दांतों में बैक्टीरिया के कारण, किसी भी कारणवश अगर आपके दांतों में दर्द बना हुआ है तो वह दर्द झट से समाप्त हो जाता है। इसी के साथ दर्शकों, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जिसे खांसी की समस्या जरूर होती होगी। ठीक है, जो छोटे बच्चों को खास करके खांसी अधिक आती है तो ग्रामीण इलाकों में आज भी इसका प्रयोग करते हैं। हमारे गुरु भी कहा करते थे 1 से 3 ग्राम इसके जो बीज है, इसके चूर्ण को अगर आपको भी अस्थमा की समस्या है, लंबे समय से आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, सांस फूलती है, तो 1 से 3 ग्राम इसके बीज का चूर्ण को मधु के साथ में मिलाकर के, मधु की से बोलते हैं शहद, जिसे हम अंग्रेजी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, हमें इसके बीज का चूर्ण और मधुरस, इन दोनों को मिलाकर के जाट में से किसी भी प्रकार की खांसी हो, जैसे कुकुर खांसी है, काली खांसी है, अस्थमा से संबंधी समस्या है, अस्थमा की बीमारी है या फिर सांस फूलने की समस्या है, सारी समस्या ठीक हो जाती है। इसका 3 से 4 दिन प्रयोग करना होता है। अस्थमा में थोड़ा लंबा समय आपको लगेगा, लेकिन खांसी 3 से 4 दिन में यह ठीक कर देता है। इसके बाद अगर आपको भूख नहीं लगती है, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जिन्हें भूख नहीं लगती होगी या फिर पेट में दर्द बना रहता है। ध्यान से सुनिए, किसी भी प्रकार का आपके पेट में दर्द हो रहा हो तो इसका 1 से 2 ग्राम इसका जो फल है, उसका 1 से 2 ग्राम इसके फल को आपको भून ले रहा है, आपको से आग में जला लेना है, ले लेना है, और जितनी मात्रा में आप इसका चूर्ण ले रहे हो, जैसे 1-2 ग्राम इसका चूर्ण ले रहे हो तो 1 से 2 ग्राम आपको सेंधा नमक लेना है, उतनी ही मात्रा में आपको सेंधा मत लेना है और इसे मिलाकर के आपको खाना है। दोनों को मिलाकर के खाना आए तो किसी भी प्रकार का आपके पेट में दर्द हो रहा है, जैसे कृमि के कारण आपके पेट में दर्द हो रहा है या फिर किसी भी समस्या के कारण आपके पेट में दर्द हो रहा हो, गैस बनती हो, बिल्कुल ही आपके पेट में होने वाला दर्द समाप्त हो जाता है। तो यह थे इसके कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग। इसके आयुर्वेदिक प्रयोग के अंतर्गत बवासीर, गले की खराश, गठिया का दर्द हो रहा है, वो भी इसी से ठीक होता है। कभी इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। चलिए अब मैं आप लोगों को इसके धार्मिक प्रयोग बताता है। हमारी धार्मिक मान्यता में पेड़ पौधों से रिलेटेड जो जितने भी ये, क्योंकि ग्रहों को भी संतुलित करने का काम करते हैं, इसके कौन से हिस्से का कौन सी पीड़ा को दूर करने के लिए धार्मिक इसके महत्व बताए गए हैं। वनस्पति शास्त्र अनुसार अगर किसी को पीलिया की बीमारी हो या फिर सूर्य संबंधी पीड़ा हो, ध्यान से सुनिए, क्योंकि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। नवग्रह में जो राजा कहा गया है आदित्य भगवान सूर्य, सूर्य नारायण। इसके पंचांग से इसका जो पंचांग होता है, इसके पंचांग को नहाने के पानी में डाल लीजिए, उबाल लीजिए। अब के पंचांग को, जैसे पीलिया की बीमारी हो या फिर सूर्य पीड़ा सता रही हो, सूर्य पीड़ा में चमकी की बीमारी भी आती है, तो केवल 3 दिन आपको, रविवार और बुधवार के दिन में केवल 3 बार आपको नहलाना है। कैसी भी किसी भी प्रकार की चर्म संबंधी बीमारी हो, पीलिया का रोग ठीक हो जाता है।
या फिर आप 3 बुधवार नहला लें या फिर 3 आपको रविवार लाना है। इसके बाद स्थिर ग्रह को जागृत करने के लिए, जैसे कि आपकी कुंडली में ग्रह स्थिर हो गए हैं, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, आपका भाग्य चमक नहीं रहा, आपका जो रोटी रोजी का एक प्रकार का साधन होता है बिल्कुल स्थिर चल रहा है, तो आपको करना क्या है? स्थिर ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको ये जो देख सकते हैं बीज, इसके बीज का प्रयोग करना है। ठीक है, किस प्रकार से बीज का प्रयोग करना है? आपको अंगूठी के भांति या फिर गले में लॉकेट की भांति आपको इसे पहनना है। बिल्कुल ही आप लॉकेट की भांति चांदी में मरहबा करके धारण कर सकते हैं। बहुत आसानी से यह बन जाता है, बहुत ही लाभ देता है। आपके ग्रहों, जो ग्रह कहा जाए आपको नुकसान पहुंचाता है, या फिर जो ग्रह आपका स्थिर है, जागृत अवस्था में नहीं है, उसे जगाने का काम करता है, मजबूती प्रदान करता है। यह भी कहा जाता है माला बना करके इसकी पहनने से नजर दोष नहीं लगता है। आज भी छोटे बच्चों को बहुत जगह अब देखना, छोटे बच्चों को इसकी माला बना करके पहनाते हैं, नजर दोष नहीं लगने देता। इसकी माला सिद्धियों के लिए भी लोग बनते हैं, जैसे कि जो साधु संत महात्मा लोग हैं। हमने अधिकतर इसकी माला पहने हुए तांत्रिक लोगों को ही देखते हैं। तो इसकी माला बनाकर के धारण करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। कभी इसके बारे में बताऊंगा कौन सी सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसके बीज घर के वास्तु को भी मजबूत करने का काम करते हैं। इसके बीज को अगर आप अपने जमीन में या फिर घर में, जैसे आप वास्तु मानते हैं, जो लोग मानते हैं उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वास्तु घर का मजबूत होगा तो हमारे घर में दौलत का आगमन भी होता है। तो इसके 5 बीज को लाल कपड़े में बांध करके आप अपने घर की उत्तर दिशा में रखते हैं, तो इससे आपके घर का वास्तु मजबूत होता है। इसी के साथ आपके घर में धन आगमन के साधन खुलते हैं। आपके घर में तेजी से धन आता है, मार्ग से धन आना शुरू होता है। आप चाहते हो तो इसके बीज को जमीन में आप अपने घर में दबा करके भी रख सकते हैं, या फिर घर का मुख्य द्वार है वहां पर इसके 5 बीज को लाल कपड़े में बांध करके रखते हैं, तो यह घर को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। आपके घर में वास्तु कमजोर हो उसे यह प्रबल कर देते हैं, अर्थात आपका जो वस्तु का जोर है, जो आपका नुकसान कर रहा है, उसे इस प्रकार से प्रबल करेंगे कि आपको फायदा पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ यह आपके घर में और को बढ़ाते हैं, जिससे दूसरे व्यक्ति की बुरी नजर नहीं लगती है। चलिए मैं आप लोगों को इसके 2 गुप्त प्रयोग बता रहा हूं। शायद यह गुप्त प्रयोग आपको कोई नहीं बताएगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय आयुर्वेद जरूर लिखना, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हैं जो कि हमारी तमाम प्रकार की समस्या को चुटकी में दूर करने में समर्थवान है। लेकिन जानकारी के अभाव इस प्रकार के पेड़ पौधों से मिलने वाले जो फायदे हैं उनसे हम अनजान रह जाते हैं। भारत माता के गए हमें आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हैं और हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में यह पेड़ पौधे हमारे लिए अमृत तुल्य है। तो इसका सिद्ध अंजन तैयार किया जाता है। सिद्ध अंजन का मतलब इसके अंजन को लगा करके इसका काजल बनाना है। आप इसे लगा करके देवी देवता एवं दिव्य शक्तियों के दर्शन कर सकते हैं। लाखों वर्ष आप साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, फिर भी देवी देवताओं को देखना बहुत ही कष्ट है। कोई भी व्यक्ति देवी देवताओं को देखने के लिए सिद्धियों की प्राप्ति करता है, बहुत ही कठिन तपस्या करना पड़ती है। इसे आप बहुत ही साधारण से आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। मैं जो जानकारी बता रहा हूँ यह वनस्पति शास्त्र के आधार पर बता रहा हूँ। इसका सिद्ध अंजन तैयार किया जाता है तो इसके बीज की भस्म बनानी होती है। रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, या फिर होली, या फिर दीपावली, या फिर कोई अच्छा बड़ा जो दिन है, जैसे सूर्य ग्रहण है, चंद्रगिरी है, तो इस प्रकार के दिन को शुभ दिन कहा जाता है। धर्म की दृष्टि से, तंत्र की दृष्टि से तो इसके बीज की भस्म, ध्यान से सुनिए, इसके बीज की भस्म और काला अंकों का तेल, ये दोनों को मिलाकर के नेत्र में काजल की तरह लगाने से आपके घरों के आसपास में रहने वाली दिव्य शक्तियां एवं आकाशचरी, जो आकाश में उड़ने वाली जो दिव्य शक्तियां होती हैं, देवी देवता होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, या फिर बहुत सारे गौरा चाहते हैं,
देवी देवताओं के इस प्रकार की दिव्य शक्ति को आप अपनी नग्न आंखों से इसका सिद्ध अंजन लगाने के बाद देख सकते हैं। इसका एक और दुर्लभ प्रयोग है, कृतिका नक्षत्र में इसकी जांच को लाकर के हाथ में बांधने से आपके शरीर में हाथी जैसा बाल आ जाता है। बिल्कुल ही अगर आप हाथी से लदी होंगे तो हाथी को भी कृतिका नक्षत्र के दिन अगर आप इसकी झटको रख करके लड़ते हैं तो हाथी को भी पटक दोगे, हाथी को हरा दोगे, इतना ज्यादा शरीर में बल प्रदान करता है।